नमस्ते गाइस, राजेश यहाँ नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ Redmi Note 9 के बारे में सब कुछ। ये जो है Xiaomi का नया और लास्ट फ़ोन है Redmi Note 9 सीरीज़ में। और आइडियली तो इस फ़ोन को 2-3 महीने पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन हुआ, पैंडेमिक आया, तो उस वजह से इसकी लॉन्च जो है थोड़ी डिले हो गई। नॉनदलेस ये एक बहुत ही सॉलिड ऑफरिंग है Xiaomi द्वारा। और अगर आप इस फ़ोन को लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इस फ़ोन के बारे में सब कुछ, और साथ ही साथ शेयर कर रहा हूँ अपने फर्स्ट इंप्रेशंस भी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको Redmi Note 9 की स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इस फ़ोन में सामने आपको मिल रहा है कि FHD+ रेजोल्यूशन का 6.56 इंच का LCD पैनल, IPS पैनल है, 450 निट की ब्राइटनेस है, और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे आपको एक पंच होल मिल रहा है जो कि डिस्प्ले के लेफ्ट साइड में लोकेटेड है टॉप में, ना कि डॉट डिस्प्ले जो कि आपको Redmi Note 9 Pro और Pro Max में मिलता है। इंटरनल्स की बात करूँ तो आपको इस फोन में मिल रहा है MediaTek का Helio G85 चिपसेट, एक ऑक्टा कोर चिप है, और इसके साथ आपको मिल रहा है Mali G52 GPU जो कि 1000 MHz तक क्लॉक्ड है। इसको पावर किया जा रहा है एक 5020 mAh बैटरी के साथ, और जो स्पेसिफिकेशंस है वो इंक्लूड करता है सामने में एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, पीछे में आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है जो इंक्लूड करता है सैमसंग का GM1 सेंसर, इसके साथ है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। इस फोन में आपको एक आयर ब्लास्टर भी मिल रहा है और P2i नैनो कोटिंग भी है, तो मतलब ये एक स्प्लैश प्रूफ फोन है। चार्जिंग स्पीड्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, वो इसलिए है क्योंकि Xiaomi जो है ऑफिशियली उसने कहा था कि 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, लेकिन बॉक्स में 22.5 वॉट का चार्जर मिलता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, Xiaomi ने बाद में फिर कंफर्म किया कि अभी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स Redmi Note 9 जो है उसमें आपको 18 वॉट का ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू कंपनी जो है इसकी चार्जिंग स्पीड्स को बम्प कर देगा 22.5 वॉट सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, इसका मतलब है कि Redmi Note 9 जो है वो Redmi Note 9 Pro से सस्ता है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा फास्टर चार्जिंग स्पीड्स मिलेंगे और एक ज्यादा फास्टर 22.5 वॉट का जो फास्ट चार्जर है वो भी बंडल्ड मिलता है बॉक्स में। रही बात सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे आपको MIUI 11 विद Android 10 मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि जो भी बैंड एप्लीकेशंस हैं जैसे कि हीलो ऐप हुआ, UC ब्राउजर हुआ, कुछ भी आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है। ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल्ड है अभी भी, लेकिन बैंड चाइनीज एप्लीकेशंस जो है वो आपको इस फोन में नहीं मिलेगा। और जो आपको नहीं मिलेगा वो है क्लीन मास्टर के डेफिनेशन सिक्योरिटी ऐप में। Xiaomi ने अपना सिक्योरिटी ऐप को अपडेट कर दिया है और अब ये क्लीन मास्टर के डेफिनेशंस को यूज नहीं करता है क्लीनर ऐप के लिए। इंस्टेड किसे सोर्स कर रहा है ये क्लियर नहीं, क्योंकि अब ये हाईलाइट नहीं किया जाता है, लेकिन एटलीस्ट क्लीन मास्टर तो नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में ये बात जरूर होगा कि क्यों Xiaomi ने MediaTek का G85 चिपसेट यूज किया Redmi Note 9 में और MediaTek का ही G90T चिपसेट नहीं यूज किया जो उसने Redmi Note 8 Pro में किया था। वेल, तो Xiaomi ने हमें बताया कि इसके दो रीजन है। पहला कि MediaTek का जो G90T चिपसेट है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, तो उसे कूल करने के लिए Xiaomi को लिक्विड कूलिंग यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये फ़ोन और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और इस वजह से फिर ये जो इसकी टारगेट ऑडियंस है उसे नहीं ये टारगेट कर पाता, वो मिस हो जाता। क्योंकि ऑब्वियसली ये फ़ोन ओरिजिनली इसे ऐसे ही 10,000 में लॉन्च होना था, अब ये क्योंकि GST और बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण लॉन्च हो रहा है 12,500 में, तो ये ऑलरेडी 2500 रुपीज़ और ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता तो ये Redmi Note 9 Pro से ही कम्पीट करने लगता, एंड फिर जो 10,000 और 11,000 के जो मार्केट को Xiaomi को टारगेट करना था उससे ये और दूर हो जाता। ये जो Helio G85 चिपसेट है इसे भी कूल करने के लिए Xiaomi जो 4 लेयर यूज कर रहा है पायरोलिटिक शीट का, जबकि प्रीवियस Redmi Note 8 फोन्स में आपको मिल रहा था सिर्फ एक ड्यूल लेयर। प्राइसिंग की बात करूँ तो जो बेस वेरिएंट है फ़ोन का ये आपको मिलेगा 12,000 में, उसमें आपको मिल रहा है 4GB रैम 64GB स्टोरेज। इसके बाद जो दो वेरिएंट्स हैं उसके लिए आपको 1500 रुपये ज़्यादा देने, यानी कि जो 4GB रैम 128GB वेरिएंट है वो आपको मिल रहा है 13,500 में, और उसके बाद जो वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ वो आपको मिल रहा है 15,000 में। इस फ़ोन की प्राइसिंग जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम लोग प्री कोरोना वायरस वर्ल्ड में रहते तो ये फ़ोन आपको बेस वेरिएंट मिल जाता है 9,999 में, जैसे कि पिछले रेडमी के सारे नोट फोन्स रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली कोरोना वायरस आने के कारण सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ है, फिर मेजर आपके जितने भी कंपोनेंट कॉस्ट हैं वो सब बढ़ गए हैं। तो जो चीज़ पहले Xiaomi को $5 में मिलती होगी वो अब उन्हें $6-7 में मिल रहा होगा। तो इस वजह से उन्हें भी अपनी जो फ़ोन के प्राइसिंग है उसे एडजस्ट करना पड़े। प्लस जो डॉलर और INR का रेट है वो भी काफ़ी फ्लक्चुएट करके काफ़ी गिर गया है।
जिस वजह से अगेन Xiaomi के मार्जिन जो है उस पर फर्क पड़ा है। एंड लास्टली जो सबसे मेजर रीजन है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च एंड में GST की रेट को बढ़ा के 12% से 18% कर दिया, तो यहाँ पे 6% का इंक्रीज है। ये सब कुछ जब आप एक्यूमुलेट करेंगे तो देखेंगे कि आराम से 2000 की प्राइसिंग बढ़ाना एक 10,000 के फोन में कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इनफैक्ट ये अक्रॉस द मार्केट है, यहाँ पे सिर्फ Xiaomi की गलती नहीं है, Realme हुआ, Samsung हुआ, Apple हुआ, सबने ही अपने फोन्स के प्राइसेस एडजस्ट किए हैं, वो भी एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स किए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं कि जो फ़ोन शायद हमें पहले 10,000 में मिलता है वो अब हमें 12,000 में मिल रहा है। ये न्यू रियलिटी है कंसिडरिंग जिस वर्ल्ड में अभी हम रह रहे हैं, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कंप्लेन कर सकते कि Xiaomi ने इस फ़ोन को ज़्यादा क्यों प्राइस किया है, 12,000 पे क्यों किया है, इसका प्राइस तो 10,000 होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये चीज़ एज अ कंज्यूमर हमें समझना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ जो नॉट सो ऑब्वियस चीज़ें हैं Redmi Note 9 के और अपने जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको Redmi Note 9 में पीछे डिज़ाइन तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन ये एक पॉलीकार्बोनेट बैक है, ना कि गोरिल्ला ग्लास पैनल है। तो पॉलीकार्बोनेट है, दिखने में फ़ोन अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आप फ़ोन को हाथ में पकड़ेंगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि ये एक प्लास्टिक बैक है। ये उतना चीप नहीं लेकिन फील करेगा, अनलाइक अदर प्लास्टिक फोन्स जो कि आपको इस बजट में मिलते हैं। यहाँ पे Xiaomi ने अच्छी क्वालिटी का पॉलीकार्बोनेट बैक यूज़ किया है, तो इन हैंड फीलिंग भले ही प्रीमियम नहीं हो जितना आपको Redmi Note 9 Pro सीरीज में मिल रहा है, लेकिन तो भी एक 12,000 के फ़ोन में कंसिडरिंग द करेंट सिनेरियो अच्छा है। डिज़ाइन जो है Redmi Note 9 का ये Redmi Note 9 Pro से ही लिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है। एक जो मेजर चेंज है वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेके। जहाँ पे आपको Redmi Note 9 Pro सीरीज में फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड में मिलता है, पावर बटन में इंटीग्रेटेड, यहाँ पे Redmi Note 9 में फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पीछे ही दिया हुआ है, क्वाड कैमरा सेटअप के ठीक नीचे। तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की लोकेशन है ये मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं आई, थोड़ा ऊपर लगा मुझे, और इट्स एक्चुअली कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये समझना कि आपने एक्चुअली फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपना फिंगर रखा है कि नहीं अनलॉक करने के लिए। थैंकफुली फेस अनलॉक है तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको शायद इस इशू से ज़रूर प्रॉब्लम होगा। एर्गोनॉमिक प्लेसमेंट थोड़ा और बेटर हो सकता, थोड़ा नीचे होता तो ये ईजिली और रीच हो जाता। डिस्प्ले जो है सामने में 6.56 इंच का, बहुत ही सॉलिड है, टिपिकल एक Xiaomi का LCD पैनल है। आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगा व्यूइंग एंगल्स को लेके, कलर्स को लेके, ब्राइटनेस को लेके, हर एक मामले में ये एक सॉलिड डिस्प्ले है कंसिडरिंग जिस प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन है। जो कैमरा परफॉर्मेंस है Redmi Note 9 की, ये इसे टोन डाउन किया गया Redmi Note 9 Pro सीरीज से। तो भले ही आपको जो प्राइमरी सेंसर है Samsung का मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का GM1 सेंसर, लेकिन जो ओवरऑल क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है जितना आपको Redmi Note 9 Pro में मिल रहा है। Pro Max की तो ऑब्वियसली इमेज क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन Pro के कंपैरिजन में भी अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस है। और यहाँ पे आपको एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल रहा है, ना कि 5 मेगापिक्सल का जैसा आपको Pro सीरीज में देखने मिलता है। 2 मेगापिक्सल का तो अगेन क्वालिटी कोई खास नहीं है, दो ये बात अच्छी है कि Xiaomi ने एटलीस्ट कैमरा फीचर्स जो है सॉफ्टवेयर वाइज उस पर उतना स्किम्प नहीं किया है। यहाँ पे आपको प्रो मोड मिल रहा है सिर्फ कैमरा के लिए ही नहीं बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी, यानी कि आप प्रो वीडियो मोड से यूज कर सकते हैं, शटर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, वाइट बैलेंस, फोकस, पीकिंग, ISO लेवल्स सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं ये इस फोन में Redmi Note 9 में, जो कि आपको प्रो और प्रो मैक्स में भी देखने को मिलता है। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ आपका जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा उसके लिए नहीं बल्कि जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। जो वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटीज है लेकिन इस फोन की उतनी खास नहीं है। यहाँ पे आप मैक्सिमम फुल HD 30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K का सपोर्ट नहीं है, फुल HD 60 FPS का भी नहीं है। कैमरा ऐप में आपको सिनेमा मोड भी मिल रहा है जिसमें कि आप 21:9 एस्पेक्ट रेशियो में फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का कैमरा है उसके साथ साथ जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है उसको भी सपोर्ट करते हैं। काफी इंप्रेसिव बात है कि Xiaomi ने इस फोन में भी आपको सिनेमा मोड दिया है, क्योंकि ये फोन कैमरा सेंट्रिक नहीं है जैसे कि आपका Redmi Note 9 Pro और Pro Max है। लेकिन हाँ, इस फोन में आपको व्लॉग मोड सपोर्ट नहीं मिलता है जो आपको Poco X2 में देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे कैमरा फीचर्स मिसिंग हैं, लेकिन अगेन ऑब्वियस है क्योंकि ये फोन जो है कंसिडरेबली चीपर है कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro, Pro Max और यहाँ तक कि Poco X2। और अगर आपको स्लो मोशन वीडियो से मतलब है तो यहाँ पे आप सिर्फ 720p 240 fps पे स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास फुल HD 120 fps पे भी वीडियोस रिकॉर्ड करने का स्लो मोशन में ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सेल्फी कैमरा जो है इसकी परफॉर्मेंस स्ट्रिक्टली ओके है, ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा। 13 मेगापिक्सल का है, बहुत ही बेसिक सेल्फी कैमरा है, आपको कुछ फीचर्स भी नहीं मिल रहे, तो आप फ्रंट कैमरा से स्लो मोशन वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फ्रंट कैमरा के लिए आपको नाइट मोड भी नहीं मिल रहा जो कि आपको Redmi Note 9 Pro सीरीज में देखने मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो डे टू डे यूज में जो ये Helio G85 चिपसेट है ठीक है,
कोई इश्यूज नहीं दिखे, मुझे कोई लैग और स्टटर नहीं दिखा गेमिंग वाइज। लेकिन अगर आप देखेंगे और स्पेशली अगर आप पबजी के लिए गेम लेना चाहते हैं तो आप थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ये फोन पबजी को चला लेता है मीडियम ग्राफिकल सेटिंग्स पे। हाई और एचडी ग्राफिकल सेटिंग्स पे आप ले जा सकते हो, लेकिन फिर फ्रेम रेट जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट होता है, परफॉर्मेंस उतनी स्मूथ नहीं रहती जितना आपको मीडियम सेटिंग्स पे देखने को मिलता है। बैटरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली 5000 mAh की बैटरी है। G85 जो है थोड़ा पावर हंग्री चिपसेट है जरूर, लेकिन तो भी 5020 mAh की बैटरी के कारण आप आराम से इस फोन से 1.5 डेज का यूज निकाल सकते हैं बिना किसी इश्यूज के। ये अगर आप पबजी खेलते हो 1 से 2 घंटा डेली, नहीं तो आराम से आप 2 दिन के यूजेज निकाल लोगे। मुझे अभी तक 3-4 दिन हो गए हैं Redmi Note 9 को यूज करते हुए और अभी तक तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई मेजर इश्यूज नहीं दिखे हैं। ऑब्वियसली कैमरा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है और बिल्ड क्वालिटी भले ही पॉलीकार्बोनेट बैक जो पीछे का बहुत ही अच्छा है, लेकिन इट कुड हैव बीन बेटर। बट अगेन यही बात है कि हम यहाँ पे एक 12,500 के फोन की बात कर रहे हैं, जिसका आइडियली दाम तो 10,000 होना चाहिए था। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो Redmi Note 9 एक सॉलिड चॉइस है और मैं इसे इजीली अभी रेकमेंड कर सकता हूँ कंपेयर टू जो भी अदर ऑफरिंग्स आपको मिलेंगे 12,500-13,000 के अंदर। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा खर्चा करने का सोच रहे हैं, जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप Redmi Note 9 का जो 4GB रैम 128GB वेरिएंट है जो कि 13,500 में मिलता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उसे ना लेके Redmi Note 9 Pro ले लें जो कि आपको 14,000 में मिलेगा। उसमें क्या है कि आपको 4GB ही मिलेगा बेस रैम, लेकिन स्टोरेज जो है वो 64GB है, ना कि 128GB। लेकिन क्योंकि आपको Redmi Note 9 सीरीज में एंटायरली एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि इससे किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। आप आराम से एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं फोन की स्टोरेज को एक्सपैंड करने के लिए। या ये ध्यान में रखिएगा कि आपको Redmi Note 9 में ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट के साथ एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी मिल रहा है, तो आप आराम से फोन की स्टोरेज को बाद में बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात आ जाती है, क्योंकि Redmi Note 9 Pro सीरीज जो अभी मार्केट में इजीली नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं और अगर आपका बजट जो है 14,000 तक जा सकता है, तो मैं तो डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा कि आप Redmi Note 9 Pro ले लो, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको एक ज़्यादा बेटर डिस्प्ले मिल रहा है, उसमें आपको एक बेटर बिल्ड क्वालिटी मिल रहा है, बेटर कैमरा का एक्सपीरियंस मिल रहा है और बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा गेमिंग में, जो कि आपको Redmi Note 9 में नहीं मिलेगा। Redmi Note 9 की बेस वेरिएंट जो है इसे मैं स्ट्रांगली रेकमेंड कर सकता हूँ सबको, लेकिन सिर्फ बेस वेरिएंट ही, जो 4GB रैम 128GB वेरिएंट है या फिर जो 6GB रैम और 128GB वेरिएंट है, ये मैं नहीं रेकमेंड करूंगा। उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप Redmi Note 9 Pro ले लें जो आपको 14,000 में मिलेगा। और अगर आप 15,000 खर्चा कर सकते हैं Redmi Note 9 की 6GB रैम 128GB वेरिएंट के लिए, तो मैं तो कहूँगा कि जो 500,000 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्चा करिए और Redmi Note 9 Pro की जो 6GB रैम वेरिएंट है उसे ले लीजिए, क्योंकि वो एक ज़्यादा बेटर डील देगा आपको कंपेयर टू Redmi Note 9। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा और इससे आपको Redmi Note 9 के बारे में कुछ यूजफुल चीज़ें पता चली हो। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।